डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में साल 2027 में जाति आधारित जनगणना कराए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, लेकिन तब भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस बार भी जनगणना डिजिटल होगी और इसमें लगभग 3 साल का समय लगेगा, जबकि सामान्यतः जनगणना प्रक्रिया को पूरे 5 साल का समय लगता है। 2027 की जनगणना में पहली बार फिर से जाति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सरकारी कर्मचारी जब घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो नागरिकों से उनका नाम, लिंग, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, स्थायी और वर्तमान पता, परिवार के मुखिया का नाम और जाति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर लगभग 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है। इस जनगणना की एक खास बात यह भी है कि इसमें जाति को गिनी जाएगी, लेकिन वर्ग नहीं। यानी ये पता तो चलेगा कि किस जाति से कितने लोग हैं, लेकिन ये साफ नहीं होगा कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है। इसका कारण ये बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में एक ही जाति को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। कुछ राज्यों में वो जाति ओबीसी मानी जाती है, तो किसी अन्य राज्य में वो सामान्य वर्ग में आती है। इस बार की जनगणना में हर नागरिक को, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, अपनी जाति बतानी होगी। यानी मुस्लिम, ईसाई या फिर अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी अपनी जाति दर्ज करानी होगी। हालांकि सरकार के पास इस बात की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होगी जिससे यह जांचा जा सके कि व्यक्ति ने सही कहा है या फिर गलत। जनगणना में केवल जाति की गिनती होगी, वर्ग की नहीं। इसका मतलब यह है कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी सामान्य वर्ग की जनसंख्या का सीधा आंकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। ऐसे में इस जनगणना का सीधा असर आरक्षण व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 50% आरक्षण सीमा को लेकर निर्णय केवल न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 2026 के प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हो सकती है, इसलिए 2027 की जातिगत जनगणना का इस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में जाति जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। आखिरी बार पूरी जाति जनगणना 1931 में कराई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन जाति को शामिल नहीं किया गया। 1961 से लेकर 2001 तक जातिगत आंकड़े नहीं जुटाए गए। हालांकि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रही है। बीजेपी सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया और अब इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। इस जनगणना के बाद देश में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर यह जानकारी सामने आएगी कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। आप क्या सोचते हैं इस जातिगत जनगणना के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।